जस्ट इन टाइम के, वो अपने हो गए। एंड नाउ वी आर कमिंग टू इश्यूज ऑफ जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम के दो मेजर इश्यूज है, जिसकी वजह से दो और कॉन्सेप्ट बॉर्न हुए। तो क्या एग्जैक्टली है ये इशू, आइए लेट्स रीड देम। JIT इश्यूज, different speed of two machines creates two issues. One, inventory build up in front of slow machine. तो एग्जांपल के तौर पे एक मशीन बना रहा है 50 यूनिट्स, दूसरा मशीन बना रहा है 100 यूनिट्स, तीसरा मशीन बना रहा है 150 यूनिट्स। ठीक है, अब जो 150 यूनिट्स बना रहा है उसके आगे 100 यूनिट्स ऑब्वियसली वो कम पड़ेंगे, 100 के आगे 50 यूनिट्स ऊपर नीचे हो जाएगा। सो बिकॉज डिफरेंट मशीन का डिफरेंट स्पीड है, तो मशीन्स के आगे WIP क्रिएट होना चालू हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर 100 यूनिट्स वाला जो मेरा मशीन है, वहां पे मैंने 100 यूनिट्स तो बना लिए, ठीक है, और उसके बाद वाला जो मशीन है वो बोलता है कि नहीं भाई मेरे पास तो 70 यूनिट्स बनाने का ही कैपेसिटी है, तो 30 यूनिट्स क्या हो जाएगा, WIP क्रिएट हो जाएगा। समझो 70 यूनिट्स बना रहा है, उसके जो बाद वाला है वो बोलता है मैं खाली 30 यूनिट्स बना सकता हूं, तो उसके आगे 40 यूनिट्स का WIP क्रिएट हो जाएगा। तो एक इन्वेंट्री बिल्डअप इन फ्रंट ऑफ स्लोएस्ट मशीन्स, दूसरा पाइल ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स। अब समझो आपने प्रोडक्शन कर दिया पूरा, और फिर अगर आपको पता चला कि कोई डिफेक्ट मिला है, देन इन दैट केस आप क्या करोगे, तो ये दो इशू बता रहे हैं। क्या, एक कि मेरा WIP क्रिएट हो रहा है इन मतलब मशीन्स जो है वो मेरे अगर कोऑर्डिनेटेड नहीं है, देन इन दैट केस क्या हो रहा है, WIP क्रिएट हो रहा है। 50, 30, 20, 70 ऐसे मशीन्स है, तो 50 वाले ने 50 बना दिया, जो 30 वाला है वो तो 30 बना पाएगा, तो 20 का WIP क्रिएट हो जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड दूसरा पाइल ऑफ डिफेक्टिव, अगर पूरा प्रोडक्शन हो गया फिर आपको कोई डिफेक्ट मिला, देन इन दैट केस आपको वापस से पूरा सब चीज को ठीक करना पड़ेगा। इस चीज का सोल्यूशन के लिए we have come up with two new concepts, and that is Kanban card and grouping machines into working cells. आइए समझते हैं। Kanban कार्ड का मतलब होता है विजुअल कार्ड, ठीक है। अब अज्यूम करो कि मेरा एक फैक्ट्री है, मेरे फैक्ट्री में 3 प्रोसेसेस हो रहे हैं। एक हो रहा है कटिंग डिपार्टमेंट, दूसरा है मेरा ड्रिलिंग डिपार्टमेंट, तीसरा है मेरा असेंबली डिपार्टमेंट। अब कटिंग डिपार्टमेंट का स्पीड है 500 यूनिट्स प्रोसेस करना पर आवर। मेरा जो ड्रिलिंग डिपार्टमेंट है उसका स्पीड है 400 यूनिट्स पर आवर, एंड मेरा जो असेंबली डिपार्टमेंट का जो मशीन है उसका स्पीड है 200 यूनिट्स पर आवर। अब 500 यूनिट्स का स्पीड के हिसाब से कटिंग डिपार्टमेंट तो बना के भेज देगा ड्रिलिंग डिपार्टमेंट को, बट ड्रिलिंग डिपार्टमेंट उतना प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा क्योंकि उतना उसका स्पीड ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ड्रिलिंग डिपार्टमेंट के आगे WIP क्रिएट होना चालू। सेम वे जब ड्रिलिंग डिपार्टमेंट असेंबली डिपार्टमेंट को भेजेगा, सेम थिंग होगा, असेंबली डिपार्टमेंट के उधर भी WIP क्रिएट होना चालू हो जाएगा। तो जो भी स्लोएस्ट मशीन है उसके आगे सबसे ज्यादा, विच इज माय असेंबली मशीन, सबसे ज्यादा मेरे वहां पे WIP क्रिएट होना चालू हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा इशू है। इसको रिजॉल्व करने के लिए क्रिएट किया जापानीज लोगों ने कैनबैन कार्ड। सो जो मेरा स्लोएस्ट मशीन है या फिर जो मेरे डाउनस्ट्रीम मशीन है, तो असेंबली मशीन मेरा क्या हुआ, डाउनस्ट्रीम मशीन, वो अपने अपस्ट्रीम मशीन को, विच इज ड्रिलिंग मशीन इन आवर एग्जांपल, उसको एक कैनबैन कार्ड देगा। कैनबैन कार्ड में वो लिखेगा भाई देखो मेरे को इतना इतना यूनिट्स मैं प्रोसेस कर सकता हूं, आप मेरे को इतना यूनिट्स ड्रिल करके दे दो, फिर मैं उसको ये टाइम में असेंबल कर दूंगा। एंड वो पार्ट जो कार्ड है वो दे देता है ड्रिलिंग मशीन को। ड्रिलिंग डिपार्टमेंट इन द सेम वे खुद का एक कैनबैन बनाता है, एंड अपने कैनबैन के हिसाब से वो जितना प्रोसेस कर पाएगा, एंड ऑल्सो कीपिंग इन माइंड द असेंबली डिपार्टमेंट का थीम, वो कटिंग डिपार्टमेंट को कैनबैन दे देगा। सो अब कटिंग डिपार्टमेंट अपस्ट्रीम है, वो उतना ही प्रोडक्शन करेगा जितना उसको ड्रिलिंग मशीन, जो उसका डाउनस्ट्रीम मशीन है, उसने ऑथोराइज किया है। ड्रिलिंग मशीन उतना ही बनाएगा जितना उसके डाउनस्ट्रीम ने, विच इज असेंबली डिपार्टमेंट, उतना ऑथोराइज किया है, सो दैट कोई भी WIP क्रिएट नहीं होगा। तो जैसा अपन लोग ने देखा था यहाँ पे फर्स्ट इशू में, इन्वेंट्री बिल्डअप इन फ्रंट ऑफ स्लोएस्ट मशीन्स, दैट विल नाउ नॉट हैपन एट ऑल, एंड अपने पास प्रॉपर WIP क्रिएशन का स्कोप नहीं रहेगा। ठीक है, सो लेट्स रीड। Kanban card, visual card used in pull system of inventory. pull system का मतलब याद रखना, it is called as just in time, यानी जब मेरे को प्रोडक्शन करना है या जब मेरे को परचेज करना है, मैं तभी अपने सप्लायर को बोलूंगा।
Material is supplied on consumption basis. Clear? It reduces the cycle time and enhances predictability. देखो, अब जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे फैक्ट्री में असेंबली डिपार्टमेंट था, ड्रिलिंग डिपार्टमेंट था, कटिंग डिपार्टमेंट था. सो देयर वाज नो WIP बिल्डअप, क्योंकि अब मैंने कैनबैन कार्ड यूज कर लिया है. तो मेरा जो WIP है वो क्रिएट नहीं होगा ना. उससे मेरे फिनिश गुड का साइकिल जो है वो फटाफट टाइम टू टाइम कंप्लीट होते जाएगा. बिकॉज एवरी डिपार्टमेंट हैज ऑथराइजेशन कि उसको कितना कटिंग का ड्रिलिंग करना है, असेंबलिंग करना है, राइट. सो इट रिड्यूसेस द साइकिल टाइम एंड एनहांसेस प्रेडिक्टेबिलिटी. आपको पता रहता है कि कब कितना आपको काम करना है, प्रोसेसिंग करना है, सो दैट इट विल गो एज पर द फ्लो. क्लियर? नोटिफिकेशन कार्ड, तो एग्जैक्टली कैनबैन क्या है? लेट्स रीड दिस लाइन. Notification card that a downstream machine sends to each machine authorizing production of just enough components. So अपने केस में कटिंग मशीन अपस्ट्रीम, ड्रिलिंग मशीन डाउनस्ट्रीम. ड्रिलिंग मशीन उसको जो ऑथोराइज करेगा एग्जैक्टली उतना ही वो प्रोड्यूस करेगा. नेक्स्ट, ड्रिलिंग मशीन एंड असेंबलिंग मशीन की बात करूं तो असेंबलिंग मशीन डाउनस्ट्रीम, ड्रिलिंग मशीन अपस्ट्रीम. जितना असेंबलिंग मशीन उसको ऑथोराइज करेगा उतना ही प्रोडक्शन होगा. आर वी क्लियर विद दिस? और एक कॉन्सेप्ट होता है कैनबैन कार्ड का. डिपेंड्स कौन सी कंपनी क्या मेथड यूज करती है. यहां पे भी विजुअल प्रेजेंटेशन होता है. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल टोयोटा ने क्या किया था मैं आपको बताता हूं. टोयोटा को कार बनानी थी, तो अज्यूम करते हैं कि टोयोटा को 3 मेन डिपार्टमेंट चाहिए. एक होगा उसका व्हील डिपार्टमेंट, दूसरा होगा उसका स्टीयरिंग डिपार्टमेंट, और तीसरा होगा उसका जो मेन बॉडी है उसका डिपार्टमेंट. तो ये लोग क्या करते हैं, जो अपना फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री का जो बोर्ड है उधर एक येलो कलर का पेपर लगा देते थे. कहां पे? टोयोटा में. वो पेपर पे अभी समझो व्हील वाला काम कर रहा है, तो व्हील वाला लिख देगा यूनिट स्टार्टेड 100, यूनिट्स WIP 100, यूनिट्स फिनिश्ड 100. तो जैसे ही व्हील वाले का काम हुआ, इमीडिएटली जो उसके नीचे वाला है, फॉर एग्जांपल स्टीयरिंग डिपार्टमेंट को पता चल जाता था. जैसे ही व्हील वाला लिख रहा था यूनिट स्टार्टेड, ओके, व्हील वाले को अभी स्टीयरिंग वाले को अभी पता चल गया, चलो अब कुछ टाइम बाद हम लोग को हमारा स्टीयरिंग का काम चालू करना है. व्हील WIP, व्हील जैसे फिनिश्ड होता था वहां पे नोटिफिकेशन आ जाता था. स्टीयरिंग वाला देख लेता था, ओके व्हील का काम कंप्लीट हो गया है, चलो अब मेरे को मेरे स्टीयरिंग का काम स्टार्ट करना है. सेम वे स्टीयरिंग वाला यूनिट स्टार्टेड WIP फिनिश्ड, एंड देन जो हमारा बॉडी वाला डिपार्टमेंट है वो काम चालू कर देता था. तो ऐसे भी विजुअल रिप्रेजेंटेशन के तरह कैनबैन कार्ड को यूज करते हैं. सो आई होप आपको लॉजिकली समझ गया होगा. उसके बाद है कैनबैन साइज. कैनबैन साइज का मतलब होता है कि एक बिन है. से फॉर एग्जांपल मैं डिपार्टमेंट, कटिंग डिपार्टमेंट हूं, ठीक है, तो मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए. मैं ड्रिलिंग डिपार्टमेंट हूं, मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए. तो ये जो रॉ मटेरियल है, एक बिन में कितना रॉ मटेरियल रखना है उसको कहते हैं कैनबैन साइज. एक बिन में कितना रॉ मटेरियल रखना है उसको कहते हैं कैनबैन साइज. उसके लिए फॉर्मूला है C इंटू LT इंटू L इंटू SF. C इज कंजम्पशन, भाई कितना कंजम्पशन करने वाला हूं. लीड टाइम का मतलब अगर मैंने सप्लायर को आज ऑर्डर दिया तो कितने दिन में आएगा, तो उतने दिन का मेरे को रॉ मटेरियल अपने पास रखना पड़ेगा. L का मतलब होता है लोकेशन. L यूजुअली इफ नथिंग इज गिवन इज टू लोकेशन ऑफ मी एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर. तो 2. एंड स्मूथिंग फैक्टर का ऑलवेज इंटरप्रिटेशन होता है 1. सो अगर ये C इंटू L, T इंटू L इंटू SF मैंने किया तो मुझे पता चलेगा कैनबैन साइज मतलब एक कैनबैन बिन में कितना रॉ मटेरियल रहेगा. समझगड़ू? ठीक है. अब इन्होंने दिया है कुछ प्री रेक्विजिट्स ऑफ कैनबैन सिस्टम. अगर आपको कैनबैन सिस्टम अप्लाई करना है then in that case lot size will be equal to कैनबैन साइज. तो कैनबैन साइज मतलब ये जो देखो, ये मेरा कैनबैन का बिन होगा. ये बिन के अंदर सपोज मैं बोलता हूं भाई 250 यूनिट्स का मेरा कैनबैन साइज आ रहा है, ठीक है. ये कैनबैन साइज मेरा कितना आ रहा है, 250 यूनिट्स का मेरा कैनबैन साइज आ रहा है. तो वो मेरा लॉट साइज हो गया. तो मैं सप्लायर को बोलूंगा, सुन भाई मेरे को है ना 250 यूनिट्स भेजते रहना जब भी मैं ऑथोराइज करूं. सप्लायर पार्टिसिपेशन एंड अग्री अपॉन कैनबैन स्टॉकिंग प्रोग्राम. सप्लायर का पार्टिसिपेशन इज द मस्ट फॉर कैनबैन सक्सेस. सप्लाई मटीरियल डायरेक्टली एट पॉइंट ऑफ यूज, मतलब मेरा जो मशीन फ्लोर है उधर. कंजम्पशन पैटर्न शुड बी कांस्टेंट. ऐसा नहीं कि आज 100 यूनिट का अपने को कंजम्पशन आया, कल
5,000 यूनिट का, फिर 1 लाख यूनिट का, फिर वापस 50 यूनिट का, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कंसिस्टेंसी होना चाहिए कि भाई एक महीने में या एक वीक में अप्रोक्सीमेटली 10,000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल का मेरे को जरूरत लगेगा। सो उस हिसाब से कंजम्पशन पैटर्न एक बोलते हैं ना स्टैंडर्डाइज बेसिस पे रहेगा, तो कैनबैन उस हिसाब से अप्लाई करने में इजी रहेगा। स्टोरेज रिक्वायरमेंट शुड बी मेट, इफ रिक्वायर्ड तो मैं स्टोर भी कर सकूं थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल, दैट शुड बी देयर। तो ये प्री रेक्विजिट्स अगर मैंने फुलफिल कर लिए, आई कैन देन अप्लाई कैनबैन टू माय सिस्टम। यहां पे देखो, अगर आप देखोगे तो दिखेगा आपको नंबर ऑफ कैनबैन। नंबर ऑफ कैनबैन का मतलब क्या होता है कि अब आपको कैनबैन साइज पता चल गया है। कितना कैनबैन साइज है आपका? सर 250 यूनिट्स, मतलब एक बिन में मैं 250 यूनिट्स रखने वाला हूं। कैनबैन, नंबर ऑफ कैनबैन का मतलब होता है, नंबर ऑफ कैनबैन बिन लिख सकते हैं अपन लोग इधर कि भाई टोटल आपको एट अ टाइम अपने कंपनी में, अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कितने रॉ मटेरियल चाहिए। बोलो बोलो, चल चल। तो मेरे को चाहिए क्वांटिटी ऑफ सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक मतलब कि भाई इतना तो मिनिमम रहना ही चाहिए, प्लस कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड पीरियड। लीड पीरियड मतलब जितना टाइम लगने वाला है ना उसको सप्लायर को अपने यहां तक भेजने में, उस ड्यूरेशन में सपोज उसको 3 दिन लगेगा और एक दिन का कंजम्पशन है 500, तो अराउंड 1500 यूनिट्स हो गए, बराबर है। तो अगर यहां पे 1500 यूनिट्स मेरा कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड पीरियड है, कैसे आया कि समझो 500 यूनिट्स एक दिन का है और 3 दिन लगता है सप्लायर को मेरे को माल सेंड करने में, तो 1500 मेरा हो गया, प्लस मेरे को लग रहा है मेरा क्वांटिटी ऑफ सेफ्टी स्टॉक मेरे को 500 यूनिट्स रखना ही रखना है। सो टोटल कहना है इसे 2000 यूनिट्स होना चाहिए एट अ टाइम, एंड 250 यूनिट्स का मेरा कैनबैन साइज है। अगर मेरा 250 यूनिट्स का कैनबैन साइज है, मतलब कहना है इसे मेरे को 8 कैनबैन बिन की जरूरत लगेगी, क्योंकि मेरे को 2000 यूनिट्स चाहिए एंड हर कैनबैन बिन में मेरा 250 यूनिट्स रहने वाला है। सो टोटल कितने कैनबैन चाहिए? कैनबैन यू बिन्स 8। समझ गए? ठीक है, तो ये 8 कैसे आया? 2000 जितना मेरे को यूनिट्स चाहिए डिवाइड बाय एक कैनबैन साइज है 250 का, सो 2000 डिवाइड बाय 250 इज इक्वल टू 8। समझे? सो कैन आई से कैनबैन कार्ड को यूज करके जो मेरा फर्स्ट इशू है वो पूरी तरह रिजॉल्व हो जाएगा। क्या है फर्स्ट इशू? इन्वेंट्री बिल्डअप ऑफ इन्वेंट्री बिल्डअप इन फ्रंट ऑफ स्लोएस्ट वंस। अब कोई बिल्डअप नहीं होगा, ऑथराइजेशन से ही बनेगा। विजुअली आप देख सकते हो कौन सी चीज कितनी हुई है, सो उतना ही आप भी प्रोडक्शन करोगे। जैसे व्हील्स का मैंने बताया था, अगर व्हील्स 200 यूनिट्स बने हैं तो स्टीयरिंग वाले को पता चल जाएगा कि उसको भी 200 यूनिट्स करना है, बॉडी वाले को पता चल जाएगा वो भी उस हिसाब से 200 यूनिट्स ही बनाएगा। कैनबैन साइज का भी जो कॉन्सेप्ट है, जो अपने आईसीआई के स्टडी डाइजेस्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ था, वो